ब्रह्म सूत्र के संक्षिप्त परिचय का विचार हम लोगों को करना है। 173 नंबर पृष्ठ पर जो ब्रह्म सूत्रस्य संक्षिप्त परिचय इस नाम से छपा हुआ है, ये 7 श्लोक हैं जिसमें परिचय दिया जा रहा है ब्रह्म सूत्र का वैयासिक न्यायमाला के। भारती तीर्थ जी ने वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ बनाया है ब्रह्म सूत्र के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए। तो इन 7 श्लोकों के माध्यम से ब्रह्म सूत्र ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय मिलेगा। तो पहला श्लोक है, इसका उच्चारण कर लें। शास्त्रम ब्रह्म विचाराख्यम अध्यायाशुश्चतुर्विधा समन्वया विरोधो द्वौ साधनं च फलं तथा। तो ब्रह्म सूत्र शास्त्र है। शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति 2 प्रकार से होती है। शास्त्रात् शास्त्रम, शासनात् शास्त्रम और संसनात् शास्त्रम। तो शासन करने वाले को भी शास्त्र कहा जाता है। शासन का अर्थ होता है नियमन। नियमन का अर्थ होता है आपके प्रवृत्ति निवृत्ति का प्रयोजक बनना। इष्ट साधन में प्रवृत्ति का प्रेरक, अनिष्ट साधन से निवृत्ति का जो प्रयोजक हो उसे कहा जाएगा शासनकर्ता, और जो शासन करता है उसे कहते हैं शास्त्र। और यह व्युत्पत्ति जो विधि रूप शास्त्र होगा उसमें घटेगी। विधि निषेधात्मक विधि रूप शास्त्र इष्ट साधन में प्रवृत्त करता है अनिष्ट, और निषेधात्मक शास्त्र अनिष्ट साधन से निवृत्त करता है। इसलिए विधि निषेधात्मक शास्त्र को कहा जाता है शासनात् शास्त्रम। और तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य न तो विधि रूप है न तो निषेधात्मक है। इसलिए शासनात् शास्त्रम यह व्युत्पत्ति इन वाक्यों में नहीं घटेगी। तो इसके लिए कहा जाएगा संसनात् शास्त्रम। संसन कहा जाता है हितोपदेश को। तो हितोपदेष्टा जो होगा उसे कहा जाता है शास्त्र। संसन करने वाला शास्त्र है, यानी हित का उपदेश करने वाला शास्त्र है। तो तत्त्वमशादी वाक्य विधि निषेधात्मक न होने पर भी हितोपदेष्टा होने से शास्त्र होंगे।
और उन वाक्यों का विचार करने वाला ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ भी शास्त्र है, हितोपदेष्टा है। इसलिए ब्रह्मसूत्र को भी कहा जाता है शास्त्र। तो कहा इस शास्त्र का नाम क्या है? तो शास्त्र का नाम बताते हैं ब्रह्म विचाराख्यम। ब्रह्म विचार है आख्या, यानी नाम जिस शास्त्र का, उस शास्त्र को कहा जाएगा ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रम। तो ब्रह्म विचार नामक यह शास्त्र है ब्रह्मसूत्र। इसमें कितने अध्याय हैं? तो कहते हैं अध्यायासु चतुर्विधा। तो 4 अध्याय हैं और उसमें विधा शब्द लगा है प्रकार अर्थक प्रत्ययांत, इसलिए 4 प्रकार के अध्याय हैं, 4 अध्याय। इनके 4 प्रकार का निमित्त है आपका ये जो 4 प्रकार के क्या हुआ, तो 4 प्रकार के निमित्तों में यानी अध्यायों में ये 4 प्रकार हुए कैसे? तो 4 प्रकार हैं विषय अलग अलग 4 होने से। यद्यपि संपूर्ण शास्त्र ब्रह्म विचार नामक है, अर्थात संपूर्ण शास्त्र का प्रतिपाद्य ब्रह्म है, तो भी ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी अलग अलग जो साधन है, उन साधनों को लेकर के तथा ब्रह्म ज्ञान के फल को लेकर के इन 4 अध्यायों का अवान्तर प्रतिपाद्य विषय अलग अलग हो जाता है। ये क्या हुआ, क्या है? इसको बीच बीच में कैसे हो रहा है? तो अवान्तर प्रतिपाद्य विषय अलग अलग हो जाता है। इसलिए अध्याय को कहा गया 4 प्रकार के अध्याय हैं करके। अध्यायासु चतुर्विधा। समन्वया विरोधो द्वौ साधनंच फलं तथा। हटा दो इसको। साधन और फल, इनका अवान्तर भेद होने के कारण अध्याय 4 प्रकार के हो जाते हैं। अवान्तर विषय भेद को लेकर के वही अवान्तर विषय भेद अध्यायों का उत्तरार्ध में बताया जा रहा है। समन्वया विरोधो द्वौ साधनंच फलं तथा।
तो समन्वय नामक प्रथम अध्याय है। तो अविरोध द्वितीय अध्याय का नाम है। प्रथम अध्याय को समन्वय अध्याय इसलिए कहा जाता है कि प्रथम अध्याय के 4 पादों में जितने अधिकरण आए हैं उन अधिकरणों में भगवान वेद व्यास जी ने बताया है उपनिषदों का समन्वय ब्रह्म में। तो समस्त उपनिषदों का समन्वय ब्रह्म में बताने वाला प्रथम अध्याय होने के कारण प्रथम अध्याय को कहा जाता है समन्वय अध्याय। और अविरोध यानी प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो समस्त उपनिषदों का समन्वय एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में है, अद्वैत में है, उसका पूर्व पक्षी के सिद्धांत के साथ आपाततः विरोध प्रतीत होता है। उस विरोध का परिहार द्वितीय अध्याय में हुआ है, इसलिए द्वितीय अध्याय को कहा जाता है अविरोध अध्याय अथवा विरोध परिहार अध्याय। समस्त जो प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया समस्त उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत में, तो अद्वैत में ही तात्पर्यवान यदि उपनिषद होगी तो उपनिषद प्रमाण से अद्वैत सिद्ध होगा, तो द्वैत का विरोध होगा, द्वैत रहेगा नहीं। तो फिर द्वैत प्रतिपादक जो शास्त्र हैं उनके विषयाभावात द्वैत प्रतिपादक शास्त्र में आएगा अप्रामाण्य। इसलिए द्वैतवादी को अपने सिद्धांत का प्रथम अध्याय के द्वारा प्रतिपादित समन्वय के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है, और उस विरोध का परिहार करने के लिए द्वितीय अध्याय की रचना भगवान वेद व्यास जी ने की है। और इस प्रकार ये 2 अध्याय का अवान्तर प्रतिपाद्य विषय अलग अलग हुआ। एक का उपनिषदों का अद्वैत में तात्पर्य निर्धारण, तो दूसरे का इस तात्पर्य निर्धारण के साथ आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार। तीसरे और चौथे अध्याय का प्रतिपाद्य बताया जा रहा है कि साधनंच फलं तथा, साधन तथा फल इन दोनों का परिहार, क्या नाम, साधन ये तृतीय अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। किसका साधन? तो ब्रह्म ज्ञान का साधन। जब प्रथम अध्याय से ये निर्धारण हुआ कि अद्वैत उपनिषद प्रमाणक हैं और अद्वैत में उपनिषदों के तात्पर्य का विरोध परिहार होने से उपनिषद निर्दोष प्रमाण होगा अद्वैत का निश्चायक। तो उपनिषदों से अद्वैत ब्रह्म का बोध किसको होगा, उस बोध के क्या साधन हैं, जिन साधनों से संपन्न अधिकारी को उपनिषद विचार से अद्वैत ब्रह्म का
अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होगा। उन साधनों को बताने के लिए तीसरा अध्याय है साधन अध्याय। वो ब्रह्म ज्ञान के साधनों को बताता है और तीसरे अध्याय के द्वारा बताए गए ब्रह्म ज्ञान के साधनों से संपन्न अधिकारी को उपनिषद वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि यह बोध होता है। इस बोध का फल क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन बताने के लिए चौथा अध्याय, इसलिए कहा फलन तथा, यानी चौथे अध्याय में बताया गया है ब्रह्म विद्या का फल। इस प्रकार ये 4 अध्यायात्मक ब्रह्म विचार नामक ब्रह्म सूत्र ग्रंथ का 4 अध्यायों का अवान्तर प्रतिपाद्य विषय अलग अलग होगा। अब प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और उन 4-4 पादों का भी प्रतिपाद्य अवान्तर विषय अलग अलग है। इसे बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक के द्वारा। द्वितीय श्लोक का उच्चारण कर लें। समन्वये स्पष्टलिंग मस्पष्टत्वेप्युपासगम् ज्ञेयगं पदमात्रञ्च पादे ज्ञेयं पादेष्वनुक्रमात्। तो समन्वये स्पष्टलिंगम, तो समन्वय शब्द से लेना समन्वय नामक प्रथम अध्याय। इसलिए समन्वये इस सप्तम्यंत पद का अर्थ निकलेगा समन्वय नामक प्रथम अध्याय में जो प्रथम पाद है। कुल 4 पाद है ना, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, इसलिए 16 पाद हो जाएंगे ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ के। तो पहले पाद में क्या बताया गया है? तो स्पष्टलिंगम, उपनिषदों के वाक्यों के 2 प्रकार हैं। उपनिषदों के विषयभूत ब्रह्म प्रतिपादन का अलग अलग उपनिषद वाक्यों का प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है, लेकिन वो 2 प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। कुछ उपनिषद वाक्य ऐसे हैं जिनमें ब्रह्म का ज्ञापन करने वाले स्पष्ट पदों का प्रयोग है, उन्हें कहा जाता है स्पष्टलिंगम। लिंगम शब्द का अर्थ है लीनम अर्थम गमयति ज्ञापयति यत्तत् लिंगम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो लीन यानी अज्ञात अर्थ का ज्ञापक हो। और कैसा? तो स्पष्टम, तो स्पष्ट रूप से अज्ञात अर्थ का ज्ञापक वाक्य जो होगा उसे कहा जाएगा स्पष्टलिंगम वाक्यम। तो उपनिषदों के कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें अज्ञात ब्रह्म का ज्ञापन स्पष्ट रूप से हुआ है। ब्रह्म में ही समन्वित होने वाले विशेषताओं का प्रतिपादन करते हुए
कुछ वाक्य ब्रह्म का ज्ञापन कर रहे हैं, उन्हें कहा जाएगा स्पष्टलिंग उपनिषद वाक्य। और ऐसे उपनिषद वाक्य का समन्वय प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वारा बताया गया है अद्वैत ब्रह्म में। इसलिए प्रथम पाद का प्रतिपाद्य विषय तो होगा अद्वैत ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय ही, लेकिन कैसे उपनिषद वाक्यों का समन्वय अद्वैत ब्रह्म में बताएगा प्रथम पाद, जो स्पष्ट लिंग ब्रह्म वाक्य है, उपनिषद वाक्य हैं, स्पष्ट रूप से ब्रह्म का ज्ञापन कर रहे हैं। ऐसे उपनिषद वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में प्रथम पाद के द्वारा होगा। ये प्रथम पाद का प्रतिपाद्य अवान्तर विषय हुआ अलग, और द्वितीय पाद का विषय होगा अस्पष्टत्वेपि उपास्यगम। तो जो दूसरे प्रकार के उपनिषद वाक्य हैं अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य, उनके भी अवान्तर दो प्रकार हैं। उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म दो प्रकार का होने से उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म के दो प्रकार हैं, एक उपास्य ब्रह्म, एक ज्ञेय ब्रह्म। उपास्य ब्रह्म को ही सगुण ब्रह्म कहा जाता है। उपनिषदों के द्वारा सगुण ब्रह्म का भी निरूपण हुआ है और निर्गुण ब्रह्म का भी निरूपण हुआ है। उसमें से सगुण ब्रह्म को कहा जाता है उपास्य ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म को कहा जाता है ज्ञेय ब्रह्म। तो अस्पष्ट लिंगक जो उपनिषद वाक्य हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म दो प्रकार का हुआ, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म है उपास्य ब्रह्म। तो अस्पष्ट लिंगक उपनिषद वाक्य जो उपास्य ब्रह्म को बताते हैं, उनका अवान्तर भेद बताया जाएगा, यानी उनका समन्वय उपास्य ब्रह्म में बताया जाएगा द्वितीय पाद के द्वारा। अस्पष्टत्वेपि उपास्यगम का अर्थ है जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक होने पर भी उपास्य ब्रह्म का ज्ञापन कर रहे हैं उपनिषद वाक्य। ऐसे उपनिषद वाक्यों को द्वितीय पाद बताएगा कि इन उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य विषय ब्रह्म ही है। लेकिन कौन सा ब्रह्म? उपास्य ब्रह्म। और तृतीय पाद में, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में ज्ञेयगम का अर्थ है अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक जो ज्ञेय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद वाक्य हैं, उनका समन्वय ज्ञेय ब्रह्म में बताया जाएगा तृतीय पाद के द्वारा। ये अवान्तर भेद है तीन पादों के विषयों का। और चौथा पाद है वाक्य उपनिषदों के दो ही प्रकार के थे, स्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य, अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य। अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य का विषय भेद को लेकर के अवान्तर दो प्रकार हुआ। तो तीन पाद में वाक्य विचार हुआ। स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का विचार प्रथम पाद में
अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपास्य ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का विचार द्वितीय पाद में, और तृतीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का विचार व्यास जी कर रहे हैं। तो वाक्य विचार तो संपन्न हुआ, लेकिन उपनिषदों में कई एक पद ऐसे हैं जिनके अर्थ के विषय में संशय होता है। अजा पद हैं, प्रकृति पद हैं, तो इन पदार्थों पर भी विचार करना आवश्यक है। जो उपनिषदों में प्रयुक्त अजादि पद हैं, जिनके अर्थ के विषय में संशय होता है, तो उपनिषद में उन पदों का सुनिश्चित अर्थ क्या है, इसका निर्धारण करने के लिए चौथा पाद है। वह पद विचारात्मक है, इसलिए कहा पदमात्रंच, यानी प्रथम अध्याय के चौथे पाद में जो संदिग्धार्थक उपनिषद में प्रयुक्त पद हैं, उनका विचार हुआ है, उनके अर्थ का निर्धारण अनुकूल विचारात्मक चौथा पाद होगा। इस प्रकार ये पादेषु यानी प्रथम अध्याय के 4 पादों में अवान्तर विषय भेद ज्ञेयम, पादेषु अनुक्रमात् ज्ञेयम का मतलब इन 4 पादों में अवान्तर विषय भेद समझना चाहिए। ज्ञेयम का अर्थ है समझना चाहिए, जानना चाहिए। अब तीसरे श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है द्वितीय अध्याय के पाद के अवान्तर विषय भेद को। इसका विचार कर लें तो तृतीय श्लोक है, द्वितीय स्मृति तर्काभ्याम अविरोधोऽन्यदुष्टता भूतभोक्तृ श्रुतेर्लिंग श्रुतेरप्यविरुद्धता। तो द्वितीय स्मृति तर्काभ्याम अविरोधो अन्य दुष्टता। तो द्वितीय अध्याय का नाम है अविरोध अध्याय। इसमें भी अवान्तर 4 पाद हैं। इन 4 पादों का प्रतिपाद्य विषय भी अलग अलग है। चारों पाद बताएंगे प्रथम अध्याय के द्वारा बताए गए उपनिषद के समन्वय के साथ विपक्ष का जो विरोध प्रतीत हो रहा है उसका परिहार ही चारों पादों के द्वारा किया जाएगा द्वितीय अध्याय के। लेकिन किस पाद के द्वारा किसका विरोध परिहार किया जा रहा है, इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा गया कि स्मृति तर्काभ्याम अविरोधो, ये है प्रथम पाद का प्रतिपाद्य विषय। स्मृति शब्द से लेना वेदांत सिद्धांत के साथ जिन स्मृति ग्रंथों का विरोध प्रतीत होता है वे स्मृति ग्रंथ।
तो वेदांत के साथ विरोध प्रतीत होता है सभी भेदवादी स्मृतियों का। सांख्य भी भेदवादी हैं, योग दर्शन वाले भी भेदवादी हैं। तो भेदवादी आपके मीमांसक भी हैं, न्यायिक भी हैं, वैशेषिक भी हैं। इन सब स्मृतियों के साथ वे भेदवादी होने के कारण, अनेकात्मवादी होने के कारण और अनात्म पदार्थ की भी वास्तविक सत्ता स्वीकार करने के कारण भेदवादी है। और वेदांती केवल एकात्मवादी हैं, अद्वैतवादी हैं। उनके मत में एक अद्वैत ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है और ब्रह्म को छोड़ करके किसी भी अनात्म वस्तु की कोई पारमार्थिक सत्ता न होने से दूसरी कोई पारमार्थिक वस्तु है ही नहीं। एक आत्मा ही पारमार्थिक है, अद्वैत है। इस प्रकार ये जो है वेदांत मत के साथ विरोध रखने वाले सभी स्मृति ग्रंथ माने जाएंगे। जो अद्वैतवादी नहीं हैं, द्वैतवादी स्मृति ग्रंथ, उन सांख्यादि स्मृतियों के साथ आपाततः जो विरोध प्रतीत होगा उस विरोध का परिहार भी द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में किया जाएगा। और जो कानादि के द्वारा बताए गए तर्क हैं, कणादादि के द्वारा अपने शास्त्र वैशेषिक आदि में कणादिकों ने युक्तियों से अपने सिद्धांत को स्थापित किया है। तो वो जो भेदवाद की निश्चायक युक्तियां हैं यानी तर्क हैं, उन तर्कों के साथ भी अद्वैत निश्चायक उपनिषद समन्वय का विरोध प्रतीत होता है। उस विरोध का परिहार भी प्रथम पाद में ही द्वितीय अध्याय के किया गया है। इसलिए प्रथम पाद का प्रतिपाद्य विषय माना जाएगा स्मृति और तर्क के साथ अविरोध। ये बताया जाएगा कि स्मृत्याभास तथा तर्काभास के साथ वेदांत समन्वय का विरोध नहीं है, अविरोध है। और अन्य दुष्टता, ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रतिपाद्य विषय है। अन्य दुष्टता अद्वैत में ही उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण हुआ और ये अद्वैत सिद्धांत निर्दोष है। उस निर्दोष अद्वैत सिद्धांत में कोई दोष न होने पर भी दोषारोपण करने वाले जो द्वैतवादी हैं, उन द्वैतवादियों के द्वारा अद्वैत सिद्धांत में आरोपित दोषों का तो खंडन किया ही जा रहा है। लेकिन व्यास जी ने ये कहा कि जो निर्दोष अद्वैत सिद्धांत है उसमें दोष न होने पर भी दोषारोपण कर रहे हो, तो व्यास जी ने द्वितीय पाद में वस्तुतः ही विद्यमान जो द्वैतवाद में दोष है, उन दोषों का ज्ञापन किया है, उद्घाटन किया है। यानी द्वैतवाद में विद्यमान जो दोष हैं वो बताए हैं।
द्वैतवाद में भी अवान्तर अनेक भेद हैं। वैशेषिक सिद्धांत हैं, तो नैयायिक सिद्धांत हैं, तो आपका सांख्य सिद्धांत है, मीमांसकों का है और नास्तिकों का है। इस प्रकार अनेक हैं। उन सब में विद्यमान जो दोष हैं, उन दोषों का उद्घाटन यानी ज्ञापन किया गया है द्वितीय पाद में, द्वितीय अध्याय के। इसलिए द्वितीय अध्याय को कहा, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के विषय को कहा गया अन्य दुष्टता। इसमें अन्य शब्द से लीजिए अद्वैतवादी से भिन्न जो द्वैतवादी है, उन द्वैतवादियों में विद्यमान जो दोष है, द्वैतवाद में विद्यमान दोष का ज्ञापन। आगे हैं भूत भोक्तृ श्रुतेर। तो कुछ श्रुतियाँ ऐसी हैं जो भूतों का ज्ञापन करती हैं, अर्थात भूतों की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुतियाँ हैं, उन श्रुतियों को कहा गया भूत श्रुति। भूत और भोक्तृ पद में द्वंद्व समास करके भोक्तृ श्रुति शब्द के साथ फिर समास हुआ, तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान श्रुति पद का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा। इसलिए अर्थ निकलेगा भूत श्रुति ही और भोक्तृ श्रुति। तो श्रुति पद का दोनों के साथ अन्वय करने से भूत श्रुते है अविरुद्धता और भोक्तृ श्रुते है अविरुद्धता, ऐसा अन्वय करिए। तो द्वितीय पाद के द्वारा भूत श्रुति के अविरोध को अविरुद्धता यानी अविरोध और भोक्तृ श्रुति के अविरोध को बताया गया है। भूत श्रुति का अविरोध और भोक्तृ श्रुति का अविरोध। इसमें भूत श्रुति है, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में तस्माद्वा ये तस्मादात्मनः आकाश संभूत आकाशाद वायु वायो रग्नि। तो यहाँ पर आकाशादि 5 भूतों की उत्पत्ति बताई गई है। आत्मशब्दित परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार, और फिर आकाश तथा वायु उपाधिक परमात्मा से तेज की उत्पत्ति हुई वायु और अग्नि के अनुसार। लेकिन छांदोग्य श्रुति में बताया गया तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो असृजत। तो यहाँ छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय में बताया गया, छठे अध्याय में बताया गया कि परमेश्वर ने संकल्प किया अनेक होने का, और अपने इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रथम तेज की उत्पत्ति की। तो छांदोग्य श्रुति के अनुसार परमात्मा से साक्षात उत्पन्न हुआ तेज, और तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार आकाश एवं वायु उपाधिक परमात्मा से तेज की उत्पत्ति है। तो इस प्रकार ये विरोध प्रतीत होगा, भूत श्रुति विषयक विरोध। तो तेज को साक्षात परमात्मा से उत्पन्न माना जाए छांदोग्य के अनुसार, या तैत्तिरीय के अनुसार वायु एवं आकाश उपाधिक परमात्मा से उत्पन्न माना जाए। इस प्रकार के संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय
बताया जाएगा भूत विषयक श्रुति के अर्थ में संशय होने पर द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में भूत श्रुतियों के विरोध का परिहार, अविरुद्धता। ऐसे भोक्तृ श्रुति, भोक्ता कहते हैं जीव को, तो जीव के स्वरूप के विषय में भी जीव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ अलग अलग जीव का स्वरूप बताती हैं। तो जीव के विषय में जो संशय होगा उस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया जाएगा और जीव के स्वरूप में प्रतीयमान विरोध का परिहार किया जाएगा आपके द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में ही। ये दो श्रुतियों का विरोध परिहार, भूत श्रुति, भोक्तृ श्रुति। आगे हैं लिंग श्रुतेः अपि अविरुद्धता। तो जो लिंग श्रुति है का मतलब सूक्ष्म शरीर, लिंग शब्द से लीजिए सूक्ष्म शरीर को, और सूक्ष्म शरीर का स्वरूप प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का भी आपस में विरोध प्रतीत होता है। उस विरोध का और आपाततः विरोध प्रतीत होता है, उस विरोध का परिहार चौथे पाद में किया गया है द्वितीय अध्याय के। इसलिए द्वितीय ये कहा गया लिंग श्रुतेः अपि अविरुद्धता। तो जैसे तृतीय पाद में भूत विषयक श्रुति का अविरोध और भोक्तृ विषयक श्रुति का अविरोध बताया जा रहा है, ऐसे ही चौथे पाद में लिंग यानी सूक्ष्म शरीर विषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार किया जाएगा। इस प्रकार ये द्वितीय अध्याय के अवान्तर 4 पादों का अलग अलग अवान्तर 4 विषय भेद ज्ञात हुआ। अब तीसरे अध्याय के जो 4 पाद हैं, उन 4 पादों के द्वारा भी अलग अलग 4 प्रकार के ब्रह्म ज्ञान के साधन बताए जा रहे हैं। उसे कहते हैं चौथे श्लोक में। तो चौथे श्लोक का उच्चारण कर ले। तृतीये विरतिस्तत्त्वम् पदार्थ परिशोधनम् गुणोपसंहृतिर्ज्ञान बहिरंगादि साधनम्। तो तृतीय यानी तृतीय अध्याय, तो तृतीय अध्याय में जो पहला पाद है उस पहले पाद का प्रतिपाद्य विषय होगा विरति ही। विरति शब्द का अर्थ होता है वैराग्य। वैराग्य ये ब्रह्म ज्ञान का साधन है। वैराग्यवान को ही ब्रह्म ज्ञान होता है। तो संसार से यानी कर्म फल भूत संसार से वैराग्य ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी में उत्पन्न हो जाए, इसके लिए आवागमन की चर्चा पंचाग्नि विद्या के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों को विषय बना करके किया गया है। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में वैराग्य का निरूपण है। आवागमन की चर्चा द्वारा
इस प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान के वैराग्य नामक साधन को बताने वाला साधन अध्याय जो तृतीय अध्याय है उसका प्रथम पाद होगा। तो प्रथम पाद का प्रतिपाद्य विषय वैराग्य है। द्वितीय पाद का प्रतिपाद्य विषय है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। इस नियम के अनुसार तत्वमशादि वाक्यार्थ ज्ञान में कारण बनेगा तत्वमशादि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ का ज्ञान, तुम पदार्थ का ज्ञान। जिसको वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का ज्ञान है वही वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय रूप वाक्यार्थ को समझ सकता है। वाक्यार्थ कहा जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय यानी संबंध, ये वाक्यार्थ होता है। पदार्थों के संबंध को वाक्यार्थ कहा जाता है। तो जिनके संबंध को वाक्यार्थ कहा जा रहा है उन पदार्थों का सम्यक बोध होने पर ही पदार्थों का आपस में संबंध का निश्चय हो सकता है, संबंध निर्धारित हो सकता है। वो संबंध ही है वाक्यार्थ। और वाक्यार्थ का निर्धारण करने के लिए संबंधी जो पदार्थ हैं उनका अवधारण आवश्यक है। और हमें चाहिए अपने कल्याण के लिए तत्वमसि वाक्यार्थ का ज्ञान। तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान में कारण माना जाएगा तत्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ का और त्वम पदार्थ का ज्ञान। तत्वम पदार्थ का परस्पर संबंध वाक्यार्थ होगा। तो तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का स्वरूप क्या है इसका पहले निर्धारण हो, तब जा करके उन स्वरूपों का परस्पर क्या संबंध बनेगा इसका निर्धारण होगा। और उस संबंध के ज्ञान को कहा जाएगा तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान। इसलिए साधन अध्याय के द्वितीय पाद में त्वम पदार्थ परिशोधन और तत्पदार्थ परिशोधन किया गया। इसलिए कहा तत्त्वम पदार्थ परिशोधनम। तो तत्त्वम इसमें हो गया द्वंद्व समास और फिर परिशोधनम के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान परिशोधन, ये पदार्थ परिशोधन जो पद है इसका अन्वय तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ के साथ होगा। तो तत्पदार्थ परिशोधनम और त्वम पदार्थ परिशोधनम ऐसा अन्वय करिए। तत्पदार्थ परिशोधन त्वम पदार्थ परिशोधन, ये हैं आपके तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रतिपाद्य विषय। तत्वम पदार्थ का शोधन किया जाएगा और शोधित तत्वम पदार्थ का परस्पर संबंध होगा ऐक्य, अभेद। इसलिए परिशोधित तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का परस्पर स्वरूपतः ऐक्य रूप संबंध होने से दोनों का ऐक्य ज्ञान ये वाक्यार्थ ज्ञान कहलाएगा। अहम ब्रह्मास्मि ये वाक्यार्थ ज्ञान कहलाएगा। शोधित तत्पदार्थ शोधित त्वम पदार्थ का परस्पर ऐक्य ये संबंध होने से ऐक्य संबंध होने से
ऐक्य का ज्ञान तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान है। उसी को ब्रह्म विद्या कहा जाएगा, तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान को। आगे हैं गुणोपसंहृतिर। तो गुणोपसंहृति यानी तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का प्रतिपाद्य विषय है गुणोपसंहृति। उपसंहृति शब्द का अर्थ है उपसंहार। किसका उपसंहार? तो गुणों का उपसंहार। उपसंहार शब्द का अर्थ होता है एक प्रकरण में प्रतिपादित जो उपास्य ब्रह्म है उसमें उपासना उपयोगी जो गुण बताए हैं, अन्य प्रकरण में वही उपासना बताई गई है, लेकिन कुछ गुण बताए हैं, कुछ गुण नहीं बताए हैं। तो एक प्रकरण से दूसरे प्रकरणस्थ उपास्य ब्रह्म में उपासना उपयोगी गुणों को ले जाना उपसंहार कहलाता है। ये गुणोपसंहार है। तो ये गुणोपसंहार बताया जाएगा तृतीय पाद के द्वारा। उपास्य ब्रह्म की उपासनाएं उपनिषदों के द्वारा अनेकों प्रकार की बताई गई है, अनेकों उपनिषदों में। उनमें से सब उपासनाएं अलग अलग हैं या शाखा भेद से बताई गई जो उपासनाएं हैं वे एक ही हैं। कुछ उपासनाएं एक है, कुछ अलग अलग हैं, ऐसा माना जाए। तो इसका विचार तृतीय पाद में करते हुए जो अलग अलग शाखाओं में बताई गई कुछ उपासनाएं होगी ये कही। तो उन उपासनाओं में अलग अलग शाखा में प्रतिपादित एक उपासनाओं में किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण नहीं है। तो उन शाखास्थ एक उपासना के विषयभूत ब्रह्म में गुणों का आदान प्रदान उपसंहार कहलाएगा। वो आदान प्रदान करना, इसका विचार तीसरे पाद में आएगा। तीसरे अध्याय के चौथे पाद में बताया जाएगा कि ज्ञान बहिरंगादि साधनम। तो ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान के जो बहिरंगादि साधन है। बहिरंग साधन है कर्म, और कर्म है वर्ण आश्रम भेद से अलग अलग। तो आश्रम ये हो गए अधिकार के संपादक, और फिर उन आश्रम भेद से बताए गए कर्म। तो वर्ण आश्रम तथा वर्णाश्रम निर्वर्तित कर्म, इनका विचार तृतीय अध्याय के चौथे पाद में हुआ है। और वे सब वर्ण आश्रम आदि तथा उनमें अनुष्ठीयमान अलग अलग कर्म तत्त वर्णाश्रम उचित, इन्हें कहा जाएगा ब्रह्म ज्ञान के बहिरंग साधन। तो अंतरंग साधन बहिरंग साधनों का विचार हुआ चौथे पाद में तृतीय अध्याय के। इस प्रकार ये तृतीय अध्याय के 4 पादों का अवान्तर प्रतिपाद्य विषय भेद हुआ। पहले पाद में वैराग्य, द्वितीय पाद में तत्पदार्थ शोधन, तुम पदार्थ शोधन, और तृतीय पाद में गुणोपसंहार,
चौथे पाद में ज्ञान के अंतरंग बहिरंग साधनों का विचार। अब चौथे अध्याय के जो अवान्तर 4 पाद हैं उनका विषय भेद बताया जा रहा है। पंचम श्लोक के द्वारा इस पंचम श्लोक की चर्चा हम लोग करते हैं सायंकालीन सत्र में, यदि समय मिलेगा तो सायंकाल, नहीं तो कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।